सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, ठीक है, ऑफ टू वेरिएबल या वन वेरिएबल, उनको सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ओके, और फिर तीसरा जो होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये वाला जो तीसरा जो है ये सिलेबस में से हट गया है। ठीक है, इस साल के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग को केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या करना, जैसा कि नाम क्या कह रहा है, सब्स्टिट्यूट करना है कुछ। ठीक है, तो पहले हम एक इक्वेशन उठाते हैं बच्चों। जैसे कोई भी एक इक्वेशन आप चूज कर लीजिए। जैसे ये मान लीजिए कि आपका इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2। तो हम इक्वेशन नंबर 1 से क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू निकाल रहे हैं। ठीक है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। आप y इक्वल टू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भी एक इक्वेशन चूज करिए, उससे x इक्वल टू निकालिए। ठीक है, या फिर y इक्वल टू निकाल लीजिए। उसके बाद अब क्या है, ये तो इक्वेशन 1 से आया, फ्रॉम, ये किससे आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये जो निकाला है आपने x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसको आपको क्या करना है, उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। नेम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट करना है। तो जहां पर x है वहां पर मैं क्या रखूंगा बेटा, 14 माइनस वाई। तो रखिए इक्वेशन 2 क्या था बच्चों अपना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की जगह मैं रख दूंगा ये 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई माइनस वाई, वाई तो अपने आप ऑलरेडी वैसे ही रहेगा, x की जगह हमने 14 माइनस वाई रख दिया ये वाला। ठीक है, इक्वल्स टू 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। ये क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 4। अब इससे क्या करेंगे आप बच्चों, अब y इज इक्वल टू निकालिए। तो मैं y, देखिए इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो 14 माइनस 4, ये प्लस 4 था तो -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये 2 -2y था तो उधर जाके +2y। ठीक है, तो 14 माइनस 4 कितना हो जाता है, 10 इज इक्वल्स टू 2y। अब 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल्स टू आ गया अपना 5। अब जब y 5 आ गया, इसके बाद इस y की वैल्यू, इस y की वैल्यू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 5 आप किसी भी इक्वेशन में रख के x की वैल्यू निकाल लीजिए। चाहिए तो इसमें रख लीजिए या इसमें, या फिर आपने ये जो इक्वेशन बनाया इसमें भी रख लीजिए। चलिए हम इसी में रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या था अपना x इक्वल्स टू, क्या हमने बनाया था बच्चों, 14 माइनस वाई। तो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है, 5। ठीक है, तो यहाँ रख लीजिए x इक्वल्स टू कितना आ गया, 9। तो अपना ये आंसर आ गया, x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5। ओके, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो s इक्वल टू क्या लिख देंगे, माइनस टी को उधर लिख जाते हैं तो प्लस टी हो जाएगा और +3। ये किससे आया हमारा आया फ्रॉम 1। ये 1 है अपना, या 2 है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या करना है बच्चों, तो 1 को हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो ये वैल्यू जो है s इक्वल टू टी प्लस 3 हम लोग किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, तो रखिए s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब अगर s का मान ये रख देंगे, s की जगह पर t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा अपना, ये फ्रैक्शन का एडिशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नीचे क्या करिए, नीचे इन दोनों ही डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 3 2 जा 6। ठीक है, अब इस 2 को क्या करिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए।
तो 2 इंटू टी प्लस 3 प्लस, ठीक है, अगर बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। अब इस 3 को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 इंटू टी, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब इसको 6 को इधर ले आकर मल्टीप्लाई करिए बच्चों, और ये वाले भी ब्रैकेट अगर ओपन कर लीजिए तो 2t प्लस, अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो 2t प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3t इक्वल्स टू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। अब देखिए 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t, और इस 6 को हम इधर भेज देते हैं, तो 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30, तो t इज इक्वल्स टू 30/5 कितना आ गया 6। t की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इस t की वैल्यू चाहिए तो यहाँ रख लीजिए, और पीछे जो इक्वेशन 1 और 2 वहां दिया उसमें भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ, s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों t प्लस 3, मतलब 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, दोनों एक साथ लिख लीजिए, t इज इक्वल्स टू 6 और s इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये आ गया आंसर। बच्चों आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करते हैं, मतलब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर आप फ्रॉम इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई को हम लोग इधर ले आते हैं और 3 को इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x, और ये प्लस 3 हो तो हो जाएगा माइनस 3, और ये माइनस वाई है तो इधर आके प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है हमारा ये आ गया y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रूल से कर रहे हैं। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो क्या होगा 9x माइनस 3, और y की जगह पर ये रख दीजिए, तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। देखिए अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 3 इंटू 3 ब्रैकेट ओपन करिए, ठीक है, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस 9x, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 9 इक्वल टू 9। अब ये क्या होगा बच्चों, ये कट गया, ये क्या आ गया 9 इक्वल टू 9। देखिए ये देखिए जब ऐसा कंडीशन आ जाए, देखिए आपने क्या किया था बच्चों, y बराबर कुछ सब्स्टिट्यूट किया था, ठीक है। तो पीछे की इक्वेशंस में क्या हो रहे थे, देखिए आपने जैसे s बराबर, अगर आपने s बराबर कुछ सब्स्टिट्यूट किया तो आपको t बराबर कुछ आ जा रहा था, ठीक है। पीछे भी देखिए, इसमें भी इक्वेशन 1 में भी आपने क्या किया बच्चों, आपने x बराबर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको y बराबर कुछ न कुछ मिल जा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इक्वेशन थर्ड पार्ट में आपने देखा कि आपने जब y बराबर सब्स्टिट्यूट किया तो आपको x बराबर कुछ ना मिलके क्या मिला, दोनों ही साइड ऐसे नंबर आ गए जिनमें x और y कुछ भी नहीं है, लेकिन ये क्या आ रहा है, दोनों साइड क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या बोलते हैं, जो गिवन टू लाइंस हैं, ये दोनों ही लाइंस क्या हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है। और आपको पता है कि कोइंसिडेंट लाइन के केस में बच्चों कोई एक सोल्यूशन नहीं होता है, देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। और ये जो पॉइंट, ये जो अपना लाइन है, कोई भी एक लाइन ले लो, जैसे एक लाइन ये वाले मान लीजिए, उसे हमने इक्वेशन 1 से ही बनाया है, ठीक है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो इस लाइन के हर एक पॉइंट जो है इस इन दोनों इक्वेशंस के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट आप बना लो, यू कैन राइट हियर कि y ऑल द पॉइंट्स, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, you're right here, infinite points lying on the equation or solution, ठीक है।
सो अब आपको पता है बच्चों कि किसी भी लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट लाई कर सकते हैं ना, हर एक पॉइंट लाई कर सकते हैं, इनफाइनाइट कोई भी पॉइंट बना सकते हो आप, और वो हर एक पॉइंट क्या होगा, इन दोनों ही इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। कोई भी पॉइंट बना लो, जैसे एक मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या करिए बच्चों, x बराबर 1 रख दीजिए। अगर आप यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा बच्चों, मैं क्या रख रहा हूँ x बराबर 1, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 3, मतलब 3 इंटू 3 सॉरी 3 इंटू 1 3 माइनस 3 0, तो मतलब 1.1, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी पॉइंट बना सकते हैं। आप क्या करिए, x बराबर 2 रख लीजिए, x बराबर 3 रख लीजिए, x बराबर 4, -1 -2 -3 -1.5, कुछ भी रखिए, x और y की दो कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, वो सारे क्या होंगे, इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे, बिकॉज ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, so there will be infinite solution। ओके बच्चों, अब आइए कोई इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, ये 1 इक्वेशन है और ये 2 इक्वेशन है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग x इक्वल टू निकालने की कोशिश करते हैं, तो पहला लिख लेते हैं 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक है। तो चलिए x इक्वल टू निकालते हैं। तो 0.2x इज इक्वल टू क्या होगा, 1.3 माइनस 0.3y, ठीक है। और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ये आ गया x इक्वल टू, ठीक है। तो अब इसको अब क्या करेंगे, पुट दिस, ठीक है, पुट दिस इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करिए बच्चों। अब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, 0.4 x की जगह ये रख दीजिए, ठीक है। तो 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक है, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इसको सॉल्व करिए, इससे कट के हो जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 2, ठीक है। और फिर 2 का ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। तो अब बेटा इन दोनों को सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा 2.6 माइनस 0.6 और माइनस 0.5, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 0.1 y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैं इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो 2.6 जब इसको इधर ले आऊंगा तो प्लस 2 पॉइंट इसको, तो प्लस 2.3 इधर आके माइनस 2.3 इज इक्वल टू, ये माइनस से ये जब जाएगा माइनस से तो उधर जाके प्लस हो जाएगा 0.1 y, ठीक है। तो फर्दर अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.1 y, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.1, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 3। अब x निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ रख देते हैं, x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2, ठीक है। तो अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1.3 एंड 0.3 इंटू 3 कितना हो जाता है बच्चों, माइनस 0.9 अपॉन 0.2। तो फर्दर अगर सॉल्व करेंगे 1.3 माइनस 0.9 होता है 0.4 अपॉन 0.2 और सॉल्व करेंगे तो 2। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। बच्चों आइए फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट बच्चों ध्यान दीजिए, पहली बात देखिए इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशंस में, पहली बात दोनों ही इक्वेशन में क्या है बच्चों, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 0। तो ऐसे इक्वेशंस, ऐसे लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, जिनमें कांस्टेंट नहीं है, जिनमें कांस्टेंट नहीं है, उसका आंसर अगर आप सॉल्व करते हो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, या फिर उन दोनों लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो उनका आंसर 0,0 ही आएगा, ठीक है। ये लर्न कर लो आप, जब भी किसी दो इक्वेशंस में किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो आप और उनमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो उसका आंसर
0,0 तो आने ही वाला है। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन वन अगर रखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू √3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√2x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -√2x अपॉन √3, ये अपना y आ गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये 1 है अपना और ये 2 है, तो हम लोग चलिए आए बच्चों 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो √3x माइनस √8। ठीक है, अब y की जगह ये रखिए बच्चों, क्या आ जाएगा, -√2x अपॉन √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अब सॉल्व करिए, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आ जाएगा √3x और फिर √8 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √16। ठीक है, और √16 अगर करेंगे तो आपको आ जाएगा 4x और माइनस माइनस प्लस, तो 4x अपॉन √3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड। अब मैं देखूंगा कि दोनों जगह x है तो x कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, √3 प्लस 4 अपॉन √3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, इसको पूरे को उधर भेज दूंगा, x इक्वल टू 0 अपॉन √3 प्लस 4 अपॉन √3, तो 0 अपॉन एनीथिंग एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 अपॉन 0 आ गया तो वो दूसरा केस है, 0 अपॉन एनीथिंग एक्सेप्ट 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है तो जब भी 0 अपॉन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 0। ठीक है, तो ये हो गया x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर रख दीजिए बच्चों, यहीं पे रखिए। ठीक है, x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 अपॉन √3, तो भाई 0 इंटू एनीथिंग 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो 0,0, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था बच्चों, जब भी किसी दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं आप, उसमें और कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा क्या है, 0 है, तो उसका सॉल्यूशन 0,0 तो आने वाला ही है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, और ये अपना सेकंड इक्वेशन, x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए इस बार फ्रॉम इक्वेशन 2 करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए पहले इसको थोड़ा सा, तो 2 3 जा 6, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर कितना आ जाएगा 13 अपॉन 6। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब ये सॉल्व करिए बच्चों, देखिए ये 6 से 6 क्या कर जाएगा, कट गया। ठीक है, तो अब x बराबर कितना, पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार और, 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, तो क्या करना है, x बराबर निकाल लेते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस, इसको हम लोग इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो -3y अपॉन 2, ये आ गया x। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, सॉरी इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 से शुरुआत किया। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 क्या है, ये रहा इक्वेशन 1, 3 और x अपॉन 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाल के रखे हैं 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये 3y है। ठीक है, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, और ठीक है, और बाहर क्या है 3 अपॉन 2। ठीक है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, और फिर माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू कितना है, -2। अब इसको सॉल्व करिए, तो जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 13 इज 39 माइनस 9y, 39 माइनस 9y अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है,
तो फिर से वैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करिए। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 यहाँ पे हो जाएगा नीचे, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 39 3 जा 3 9 जा 27 और 2 कैरी हो जाएगा, 3 3 जा नन और हो जाएगा 117 माइनस 3 9 जा कितना हो जाएगा बच्चों 27 वाई, और इस 4 का करेंगे तो अच्छा बीच में माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, ठीक है, ये दोनों हटा दीजिए। तो जब बीच में माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 वाई बराबर कितना है -2, ठीक है। तो आप वाई का मान निकालिए बच्चों, तो हो जाएगा 117 और 27 बीस कितना होता है 47 वाई बराबर -24, ठीक है। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ जाके। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 117 प्लस 24 बराबर कितना आ जाएगा 47 वाई, ठीक है। तो आगे सॉल्व करिए बच्चों। तो देखिए 24 7 31 31 10 41, ठीक है। तो 141 इज इक्वल्स टू 47 वाई, तो वाई कितना आ जाएगा 141 अपॉन 47 इज इक्वल्स टू वाई। सो वाई आ जाएगा बच्चों 4 3 120 ये जाएगा, ठीक है, y बराबर 3। अब y बराबर 3 आ गया तो यहाँ पर ये x बराबर आपने निकाल के रखा है इस वाले में, इसमें रख दीजिए। x बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 2 और 13 माइनस 9 कितना होता है 4 4 अपॉन 2 2। तो ये आ गया आंसर x बराबर 2 और y बराबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब ये है कि देखिए इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपको x और y मिल जाएगा। वो क्या करेंगे, वो x और y यहाँ रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगा जिसमें m वेरिएबल रहेगा सिर्फ, तो वो m की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, सॉल्व दिया भी हुआ है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको अभी केवल एक ही मेथड रहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसी से करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर 2x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना है -24, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब x इक्वल टू निकालिए, y इक्वल टू निकालिए, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए x इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y और फिर x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। अब ये x का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में। याद रखिएगा अगर आपने पहले इक्वेशन 1 यूज किया तो दोबारा इक्वेशन 2 यूज करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स की जगह आप ये रखते हैं 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से 2 ये कट गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इसको 11 इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले जाइए, ठीक है। 11 प्लस 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7y। तो 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 7y। तो 35 अपॉन 7 इज इक्वल टू y। तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35, ठीक है। अब ये y आ गया, तो y आ गया, तो बच्चों यहाँ पर x का मान निकालने के लिए y रख दीजिए। तो x बराबर 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, ठीक है। तो जब रखेंगे 11 माइनस 3 × 5 = 15, ठीक है। तो माइनस 4 अपॉन 2, 11 माइनस 15 माइनस 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा -2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं क्या क्या आंसर आ रहा है x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है बच्चों,
आपको निकालना है, ये सॉल्व करने के बाद क्या रहा है ये निकालिए, ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या है, ये वाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो लिख लीजिए उसको यहाँ पर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो x का वैल्यू ये रखिए और y की वैल्यू ये रखिए इस इक्वेशन में। तो y की जगह पर 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये किस में इक्वेशन बन गया, सिर्फ m में। 3 को उधर ले जाइए तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। तो 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू m कितना आ गया, -1। तो समझ में आया किस तरह से हम का वैल्यू निकालेंगे। ये रहा एक आंसर यहाँ पर और एक यहाँ पर। जब सॉल्व किया तो ये आंसर आया और m की वैल्यू पूछ रहा है तो ये आंसर। बच्चों आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, पहले बच्चों इक्वेशंस दी हुई थी, आपको सिर्फ सॉल्व करना था। अभी इक्वेशन बनाना भी है और फिर सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। द डिफरेंस बिटवीन टू numbers is 26 and one number is 3 times the other number, find them, ठीक है। तो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैसे बनाओगे, लेट द नंबर्स आर, ठीक है, लेट द नंबर्स आर x एंड y, ठीक है, नंबर्स आर x एंड y। अब क्या करना, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x क्या है, बड़ा है y से, तो x माइनस वाई हम कर लेते हैं 26, ठीक है। ये जैसे इक्वेशन x माइनस वाई और पॉजिटिव लिख दिया, इसका मतलब हमने मान लिया कि x क्या है, बड़ा है y से, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहा है। नाउ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, ठीक है। अब क्या करना बच्चों, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब मैंने अभी यहीं पर कहा कि x क्या है, y से बड़ा, तो यहां पर ये भी मान लीजिए, चलिए, एंड x इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन y, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब x क्या है, y से बड़ा है, और कितना बड़ा है बच्चों, 3 टाइम्स, ठीक है। तो x और y में अगर कंपेयर करना है, x ऑलरेडी बड़ा है 3 टाइम्स y से, तो क्या करना है हमें, अगर हमें इसको इन दोनों के आपस में इक्वल करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, y में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये छोटा है तो 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर आप, जैसे 2 है, और अगर आप इसमें 1 से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करते, जैसे कि मान लीजिए 3, तो 2 बढ़ के कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, 2 है, और मान लीजिए 5 के करेंगे तो बढ़ के कितना हो गया, 10। तो जब भी किसी नंबर में 1 से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो y ऑलरेडी छोटा है और उसमें हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 क्या है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब 3y बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और बड़ा होकर कितना हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को सॉल्व करिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए, अगर आप फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर आप सोचेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि x बराबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो x का मान उसमें रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 26, और x की वैल्यू कितनी है, 3y, तो रख दीजिए 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3y माइनस वाई कितना होता है, 2y, 2y इज इक्वल टू 26। तो y कितना आ जाएगा, 26 अपॉन 2, 13, ठीक है। तो दूसरा वाला नंबर यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू 3y, 3 इंटू 13, तो कितना आ गया, 39, ठीक है। So both the numbers are, so numbers are 39 and 30, ठीक है। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, ठीक है, फाइंड देम। देखिए यहाँ पर एक जो हिंट दिया वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें दो एंगल्स निकालने हैं। तो सबसे पहले लेट द टू एंगल्स आर
एंगल्स आर एक्स एंड वाई, ठीक है। अब कह रहा है कि द टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ पर हिडन दिया हुआ, ठीक है। सप्लीमेंट्री जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो सफर करेगा, तो सप्लीमेंट्री याद रखिए, जब when the sum of two angles are 180 degree are equals to 180 degree, ठीक है, so then both angles are called supplementary to each other, ठीक है। so x plus y is equals to 180 degree, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहे द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, ठीक है। तो जो लार्जर है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 का। तो यहाँ पर ये भी लिख लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो x बड़ा है y से, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 18 डिग्री का, बड़ा है ना लार्जर। तो x माइनस वाई अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 18 डिग्री। ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है हम लोग को। तो इक्वेशन 2 से फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करेंगे हम, x इक्वल टू निकाल लेते हैं 18 प्लस वाई, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो x की जगह रखेंगे तो 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो 18 प्लस 2y इक्वल टू 180। 18 प्लस 2 फिर आगे करते हैं, ठीक है। सो 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। तो y इक्वल टू 180 माइनस 18 कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 180 में से 10 चला गया तो 170, ठीक है। और फिर 162 अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर दिए, 2 8 जा 16, 81। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। तो x कितना आएगा भाई, यहाँ पे रख दीजिए। तो x इक्वल टू 18 प्लस 81, तो कितना आ जाएगा, 81 प्लस 8 89, और ये हो जाएगा 99। तो एक एंगल जो है x बराबर कितना आ गया, 99, और दूसरा एंगल कितना आ जाएगा, 81। बच्चों आइए सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Okay. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए पहले सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ वन बैट इक्वल्स टू x रुपीज, ठीक है। फिर आगे मान लेते हैं बच्चों, लेट द प्राइस ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू y रुपीज। तो अब क्या करना है बच्चों, अब कह रहा है कि जो उसने पहला स्टेटमेंट क्या, कोच ने क्या किया, 7 बैट और 6 बॉल खरीदे, कितने रुपए में, 3800 रुपीज में। तो एक बॉल का अगर प्राइस आपने x रुपीज माना है तो 7 बॉल का प्राइस, सॉरी, एक बैट का अगर प्राइस आपने x रुपीज माना है तो 7 बैट का कितना हो जाएगा, 7x, प्लस एक बॉल का अपने y रुपीज माना है तो 6 बॉल का कितना हो जाएगा, 6y। और इन दोनों चीजों को खरीदने में उसने कितने पैसे खर्च किए, 3800 रुपीज, ठीक है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3800। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेटर सी बाइज 3 बैट्स, ठीक है, फिर 3 बैट्स खरीदती है बाद में, तो एक बैट का प्राइस अपने x माना तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x, प्लस 5 बॉल, तो 5 बॉल का प्राइस कितना हो जाएगा, 5y। और इन दोनों को मिलाकर 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदने में वो फिर से 1750 रुपीज खर्च करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है बच्चों, इनको हमको सॉल्व करना है, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x बराबर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो y 6y को हम उधर भेजते हैं, ठीक है। तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3800 माइनस 6y। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3800
माइनस 6y अपॉन 7। ये तो हो गया अपना x, ठीक है। अब हमें अब क्या करना है बच्चों, ये जो x है इसको हमको इक्वेशन 2 में रख देना। क्यों? क्योंकि ये जो x हमने निकाला है ये यूजिंग इक्वेशन 1 किया है, ठीक है। तो अब इसको रखिए यहाँ पर, इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, 3x। अब x के लिए क्या रखेंगे, ये वाला, ठीक है। तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, ठीक है। तो ये देखिए सिर्फ y में इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई करिए 3800 में, तो 3 0 0 3 0 0 3 8 जा 24 4 3 3 जा 9 2 11, ठीक है। 11400 माइनस 6 3 जा कितना हो जाएगा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक एलसीएम। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, 7 इंटू 1 का मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर लिख देंगे। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम ही आ जाएगा, 11400 माइनस 18y प्लस ये 7 क्या करेंगे इसके साथ, ठीक है। 7 5 जा 35y, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। इक्वल्स टू 1750, ठीक है। अब 7 को उधर कर लीजिए, तो 11400 और माइनस 18y प्लस 35y, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा प्लस 17y। 18 17 कितना होता है 35, और ये 7 को इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 7 7 जा 49, 49 प्लस 3 52, 5 कैरीज एंड 7 1 जा 7 प्लस 5 कितना है 12, ठीक है। तो अब क्या करिए, 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 में से 0, ठीक है। 5 माइनस 0 5, अब यहाँ क्या बचकर 2, इससे कैरी ले लो, ठीक है। तो हो जाएगा 12, 12 माइनस 4 8, और यहाँ क्या बच गया 11, तो 11 माइनस 11 0, ठीक है। तो 850 आ गया। 17y इज इक्वल टू, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 850 डिवाइड बाई 17 और 5, ठीक है। 17 5 85। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 50। अब x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये अपना जो इक्वेशन था यहाँ पर इसमें रख दीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए कि इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन 3 में रखिए। तो x बराबर क्या था, x बराबर था, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे कर लीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 50 अपॉन 7, ठीक है। तो 3800 माइनस ये हो जाएगा 50 इंटू 6 300 अपॉन 7, तो ये कितना हो जाएगा 3800 माइनस 300 हो जाएगा 3500 अपॉन 7। फिर आगे सिंप्लीफाई करिए, तो 7 5 जा 35 भी आ जाएगा 500, ठीक है। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई 500 और y कितना है 50। तो x आपने क्या माना था बच्चों, प्राइस ऑफ 1 बैट, ठीक है। सो 1 बैट की प्राइस कितनी आ गई, प्राइस ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू हाउ मच 500 रुपीज, एंड सिमिलरली प्राइस ऑफ 1 बॉल, ठीक है, इक्वल्स टू 50 रुपीज। ओके बच्चों, आइए फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब ये है कि बच्चे जैसे कोई बंदा या कोई पर्सन अगर टैक्सी हायर करता है तो उसको दो तरीके के चार्ज देने पड़ेंगे। एक तो फिक्स चार्ज, मतलब आपने बुक कर लिया तो आप जाए चाहे ना जाए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद अगर मान लीजिए कि बुक करने के बाद आप कहीं जाते हैं तो पर किलोमीटर का चार्ज लगेगा, ठीक है। तो दो तरीके का चार्ज अगर आप किसी भी
इस सिटी में, इस पर्टिकुलर सिटी में अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो लगेगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, ठीक है। मतलब जो 10 किलोमीटर अगर वो गया तो फिक्स चार्ज प्लस डिस्टेंस वाइज जो चार्ज लगेगा उन सभी को मिला के, दोनों को मिला के कितना रुपीस देना पड़ा उसको, ₹105। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। मतलब अगर 15 किलोमीटर मूव करता है तो क्या करना है उसको, फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर जो डिस्टेंस पर जो चार्ज लगता है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, उसको मिला करके कितना उसने पे किया, ₹155। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। तो हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर द ट्रेवलिंग ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मान लीजिए कि लेट फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू x रुपीज, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। आपने बुकिंग किया, आपको इतना पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड लेट चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर, ठीक है, पर किलोमीटर इज इक्वल टू y रुपीज। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज टू बी 105। मतलब अगर 100 अगर वो 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर कहीं जाता है, देखिए फिक्स चार्ज तो फिक्स होगा, इस ये मैंने पहले बताया आपको, ये चाहे गाड़ी मूव करे या ना मूव करे आपको वो देना ही देना है, ठीक है। तो x तो देना ही पड़ेगा, प्लस अब वो क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर मूव किया, डिस्टेंस कवर किया, तो अगर आपने यहां पर मान रखा है बच्चों की एक पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में y रुपीज देना है आपको, तो 10 किलोमीटर अगर आप मूव कर रहे हो तो आपको कितना देना पड़ेगा, 10y, और इन दोनों को मिला के कितना पे करना है आपको, 105। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से अगर आप 15 किलोमीटर कवर करते हैं तो आपको 155 रुपीज देना पड़ता है। मतलब फिक्स चार्ज प्लस 15y इज इक्वल टू 115। तो ये हो गया आपके दो इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या करिए, x इक्वल टू निकाल दीजिए 105 माइनस 10y। अब इसको क्या करिए, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाया है। तो जब x इक्वल टू रखेंगे तो 105, ये वाली इक्वेशन में 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 115। अब इसको सॉल्व करिए बच्चों, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y कितना हो जाएगा, 105 प्लस 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 115। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 5y इज इक्वल टू 55 सॉरी माइनस 105, और अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 50/5, 10 आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करिए, इस y की वैल्यू इसमें इक्वेशन 3 में रख दीजिए, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 105 माइनस 10 इंटू 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 105 माइनस 100, x इक्वल टू 5 रुपीज, ठीक है। इसका मतलब बेटा है कि जो फिक्स चार्ज था, जो बुकिंग वाला चार्ज था, ठीक है, ये फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपीज, ठीक है। और ये जो चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर पर किलोमीटर, ये कितना है बच्चों, 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज जो है हर बार आप बुकिंग करेंगे तो आपको 5 रुपए देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा ये क्या क्या कह रहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर डिस्टेंस मूव कर रहा है तो कितना उसको पे करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, फिक्स चार्ज तो हमेशा 5 रुपीज देना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं यहीं पे सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो फिक्स चार्ज तो उसको मूव कर देना ही पड़ेगा, ठीक है, मतलब 5 रुपीज तो उसको देना ही पड़ेगा, प्लस 25 किलोमीटर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए उसको क्या पे करना है, जो डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर चार्ज कितना है, 10 रुपीज, ठीक है, 10 रुपीज पर किलोमीटर उसको पे करना है। तो अभी वो कितने किलोमीटर मूव कर रहा है, 25।
तो 25 इंटू 10, तो टोटल कितना उसको पे करना होगा अगर वो 25 किलोमीटर मूव करेगा तो 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250 रुपीज एंड फाइनली 255 रुपीज। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट 5। A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों कि आपको वो फ्रैक्शन मान निकालना है। तो मान लीजिए कि लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y। ठीक है, अब क्या कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, a fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator। मतलब x upon y है जो अगर आप न्यूमरेटर में भी +2 करते हैं और डिनोमिनेटर में भी +2 करते हैं तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू हो जाती है 9 अपॉन 11। ठीक है, तो अब इसको क्या करिए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 11 को इस तरफ ले तो 11 इंटू, ठीक है, x+2 हो जाएगा इक्वल्स टू 9 हो जाएगा इधर और y+2 इधर आ जाएगा। ठीक है, 9 क्या आ जाएगा इस तरफ तो ये हो जाएगा y+2। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 11x + 22 इज इक्वल्स टू 9y + 18। तो 11x माइनस 9y और 22 माइनस 18 करेंगे, सबको मैं इधर ले आया। ठीक है, इसको भी और इसको भी, तो 22 माइनस 18 कितना हो जाएगा +4 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से क्या करा, इफ 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5 by 6। तो 3 ऐड कर लीजिए, मतलब x + 3 अपॉन y + 3 इक्वल्स टू ये कितना बन जा रहा है 5 अपॉन 6। फिर से वही काम करिए, 6 को इधर मल्टीप्लाई करिए इसमें, ठीक है, और इसको यहाँ पे। ठीक है, सो 6 इंटू एक्स + 3 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई + 3। फर्दर सिंप्लीफाई करिए, 6x + 18 इक्वल्स टू 5y + 15। सो 6x माइनस 5y और 18 माइनस 15। ठीक है, 18 माइनस 15 कितना होता है +3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, तो पहले हम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, 11x माइनस 9y + 4 इज इक्वल टू 0। 11x इक्वल टू, मैं सबको इधर भेज दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर भेजते हैं, तो -9y + 9y हो जाएगा और +4 है तो -4। ठीक है, अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9y - 4 अपॉन 11। ठीक है, अब इसको क्या करिए बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करिए। ठीक है, तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या है अपना 6x की जगह ये रखिए। ठीक है, 9y - 4 अपॉन 11 -5y + 3 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करिए इसको, ब्रैकेट ओपन करिए, 6 9 जा 54y -6y अपॉन 11। ठीक है, -5y और इक्वल्स टू हम कर लेते हैं बच्चों, या फिर सभी को उधर कर दीजिए। ठीक है, सभी को उधर कीजिए, फ्रैक्शन का एडिशन ना मिले हमें। अब क्या हो जाएगा, सब उधर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5y। ठीक है, और -3 ये इधर जाएगा तो +5y और ये इधर जाएगा तो -3। ठीक है, अब 11 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 54y, सॉरी ये 9y - 4 था ये यहाँ पर। ठीक है, तो 9y - 4, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 54y - 24 इक्वल्स टू 11 को इधर करेंगे तो सभी से मल्टीप्लाई हो जाए 11 5y - 3। तो 54y - 24 इक्वल्स टू 11 5 जा 55y - 33। ठीक है,
तो अब y को इधर ले आइए और इस 33 को इधर करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 33 प्लस हो जाएगा क्योंकि -33 है, और -24 ऑलरेडी उसी साइड में, इक्वल्स टू 55y माइनस 54y। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो 33 माइनस 24 कितना हो जाता है, 9, और इधर आ जाएगा y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब आइए x के लिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें y यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू, मैं यही कर देता हूँ, आप नीचे करना, ठीक है। तो 9 इंटू वाई कितना आया था, y है फिर से 9 माइनस 4 अपॉन 11। तो x इक्वल टू 9 9 जा कितना होता है 81 माइनस 4 अपॉन 11। तो x इक्वल टू 81 माइनस 4 कितना होता है 77 अपॉन 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। तो फ्रैक्शन अपना क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन हमने माना था फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। तो x कितना है 7 और y कितना आया बच्चों, y आया है 9, ठीक है, y आया है 9। तो ये अपना 7 अपॉन 9 इज द आंसर। बच्चों आइए देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, 5 years hence। यहाँ पर hence का मतलब बच्चों आफ्टर, ठीक है। 5 years आफ्टर मतलब 5 years के बाद, ठीक है। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। मतलब जैकब जो होगा वो अपने सन से 3 times एज में होगा, ठीक है। 5 years ago, 5 साल पहले क्या सिचुएशन थी, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं बच्चों, ग्राफिकल विधि से हम लोग उसमें, ठीक है, ग्राफिकली हम लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू x, and then Jacob's son इक्वल्स टू हाउ मच y, ठीक है। अब कह रहा है कि 7 साल बाद, 7 साल बाद मतलब देखिए अभी किसी बच्चे की अगर प्रेजेंट एज 15 ईयर्स है तो 7 से आफ्टर 7 ईयर्स वो कितने साल का हो जाएगा, 15 प्लस 7 22, मतलब आपको 7 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अभी प्रेजेंट एज अगर जैकब का x है तो 7 ईयर्स लेटर कितना हो जाएगा, x प्लस 7, यहाँ पर सॉरी 5 ईयर्स लेटर, आई एम सो सॉरी, ये कह रहा है कि 5 ईयर्स लेटर, ठीक है। तो 5 ईयर्स लेटर करिए, x प्लस 5, ठीक है, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा 20। सो x प्लस 5 हो जाएगा और उसके सन का भी कितना हो जाएगा, सन का भी y प्लस 5 रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली क्या है, जो जैकब होगा उसकी एज क्या है, ज्यादा होगी, दिया भी होगा कितना 3 टाइम्स। तो ये जो है 3 टाइम्स है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ये छोटा है, छोटे में नंबर में अगर आप एक से बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 3 4 5 करेंगे किसी भी छोटे नंबर में, तो वो नंबर बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब बड़ा होकर कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों अब क्या है, 3 मल्टीप्लाई करने पर बराबर हो गए एक दूसरे के। तो जैसे इक्वल हो गया, एक इक्वेशन बन गया, x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, और x प्लस 5 इसको इधर ले आइए, x माइनस 3y प्लस 5 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 3y और माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या कह रहा है, नाउ 5 years ago, ठीक है, 5 साल पहले, जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। मतलब 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले उसकी एज जैकब की कितनी होगी, x माइनस 5, और उसके सन की भी कितनी होगी, y माइनस 5। अभी 5 साल पहले क्या था रिलेशन, ये 7 टाइम्स था, ठीक है। ये जो है x माइनस 5 जो है 7 टाइम्स है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम लोग को यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटा था, अभी 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा अपना समीकरण 2, इक्वेशन 2। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। सो x माइनस 7y minus 5 plus 35 equals to 0. So x minus 7y and 35 minus 5 कितना हो जाएगा प्लस 30 बराबर 0। तो ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करते हैं, x इक्वल टू निकालते हैं। सो x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा, सबको उधर भेज दो तो माइनस 3y तो हो जाएगा प्लस 3y और माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10, ठीक है। अब ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह रख दीजिए 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या होगा 3y और माइनस 7y कितना हो जाएगा माइनस 4y और 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40 इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करिए माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 40 अपॉन माइनस 4। तो ये हो जाएगा y कितना आ गया 10, ठीक है, 10 ईयर्स। और फिर x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करिए, इसमें रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10। तो 3 इंटू 10 कितना होता है 30, 30 प्लस 10 40, ठीक है। तो इसका मतलब जैकब की प्रेजेंट एज कितनी है, जैकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स and Jacob's son's present age equals to 10 years, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो बच्चों आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।